टॉप पे हुई। सभी ने अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप टॉप पे आए तो इसका मतलब ये नहीं है बस आपको ये लीग जीतना है। मेरा तो यही लक्ष्य है, क्योंकि मैं पहले साल फाइनल हारने के बाद उसके बाद क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन इस बार माशाल्लाह टॉप पे है। तो सभी टीम ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, सभी कुछ ना कुछ कर ही रहे। खासकर मैं ऑनर का शुक्रिया अदा करूंगा कि उसने बहुत अच्छा एफर्ट किया। पहली मैच भी नहीं जीता, टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और इस मैच में भी उसने जो एफर्ट लगाया जफ़र शेख ने, वाकई तारीफ़ के काबिल है। तो ऑनर ऐसा होना चाहिए जो अपने टीम के लिए 100% दे, ना कि सिर्फ खेले ग्राउंड पे सिर्फ खड़े रहे, बल्कि ऑनर बहुत सारे खेल रहे मैंने देखा, लेकिन जफर शेख ने जो एफर्ट लगाया है वो लाजवाब है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले मुकाबले में उन्होंने जीत भी आपकी टीम को दिलाई, लेकिन कल का जो दिन रहेगा, सुपर संडे और सुपर सिक्स की लड़ाई रहेगी, क्या उसके लिए आपकी टीम पूरी तरीके से तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से, मतलब हम लोग और कोशिश करेंगे। टीम तो अच्छा खेली, लेकिन इससे और अच्छा खेलना पड़ेगा। लेकिन मैं ये सबसे कहूँगा कि हमको ये फाइनल जीतना है, तो उसी तरीके से आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि फाइनल जीतने के लिए एक खिलाड़ी पर डिपेंड नहीं चलता। सभी टीम को परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, और सभी टीम ने अभी तक वैसा ही किया है, तो आगे भी वैसा करें, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। तो दोस्तों, ये थे शाहिद खान, बैक टू बैक दो मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे। अब आइए, आज की शाम का ये लास्ट मैच यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। ग्रुप ए का ये लास्ट मुकाबला और आज का भी लास्ट मुकाबला शुरू होता हुआ टाइगर्स ऑफ बोरीवली और तलोली इंडियंस के बीच में ये मैच यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। चलिए, जो बच्चे मैदान में है उनसे रिक्वेस्ट है आपको बाहर निकलना है। फ्रेंड्स ग्रुप द्वारा आयोजित ये शानदार टूर्नामेंट ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग थर्ड एडिशन है, तीसरा सीजन, और आज दूसरे दिन का आखिरी मुकाबला, ग्रुप ए का आखिरी मैच जिसकी तरफ हम रुख कर रहे हैं। खेलने वाली टीमें हैं टाइगर्स ऑफ बोरीवली और तलवली इंडियंस। टॉस को जीता है टाइगर्स ऑफ बोरीवली के कैप्टन ने, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। तौसीफ शेख फेम टीम है टाइगर्स ऑफ बोरीवली, और तलवली इंडियंस काशिफ मुरुमकर एंड पापा मुकरी फेम टीम।
सभी से रिक्वेस्ट है ग्राउंड खाली करना है और मैच की शुरुआत करनी है। चलिए, जो भी दर्शक मैदान में है आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आपको वहाँ से हटना है, मैदान को खाली करें। मैच की शुरुआत करनी है। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग सीजन 3 में। फ्रेंड्स ग्रुप की ये पेशकश, बहुत ही शानदार आयोजन जीपीएल का, लगातार तीसरा संस्करण। और अब आज के अंतिम मैच की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि कल का पेंडिंग मैच है। ग्रुप ए का अंतिम मुकाबला, बहुत ही महत्वपूर्ण मैच दोनों भी टीमों के लिए। टाइगर्स ऑफ बोरीवली वर्सेस तलवली इंडियंस। टॉस को जीता है टाइगर्स ऑफ बोरीवली के कैप्टन ने। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है तलवली इंडियंस को। ओपनर्स बीच मैदान में फरहान पावले और उनके साथ खीजर रईस। कल हाफ सेंचुरी जड़ी थी खीजर ने, जबरदस्त फॉर्म में है। इस ग्रुप ए की हम बात करें तो कियांश 11 एक ऐसी टीम है जिन्होंने 2 मुकाबले जीते हैं 3 में से। टाइगर्स ऑफ बोरीवली और तलवली इंडियंस एक एक मैच जीता है। मैच की शुरुआत करनी है। चलिए, पापासू से पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए। एक और टीम है मेरिश फाइटर्स, जिन्होंने 2 मैच हारे हैं और 1 में जीत दर्ज की है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल के दिन खेल रहा था और कल का जो एक मुकाबला पेंडिंग में रह गया था, अब यहाँ पर उसकी शुरुआत होने जा रही है। टाइगर्स ऑफ बोरीवली और तलवली इंडियंस के बीच में ये मुकाबला शुरू होता हुआ। मैच की पहली गेंद लेकर कुरुंदवेले चेंज से पापासू से सामना करने के लिए तैयार होते हुए फरहान पावले। हियर वी गो। ऐसे लगता है कि थोड़ा सा स्टेप्स में चूक गए हैं गेंदबाज। वापस जाएंगे अपने बॉलिंग मार्क पर पापासू से। कई सालों का अनुभव है उनके पास, एक बेहतरीन ऑलराउंडर। जी बिल्कुल, अब तक तो यहाँ पर खेल की शुरुआत नहीं हो पाई है। फरहान पावले और खिजर रईस यहाँ पर पारी की शुरुआत करते हुए। कल पापासू से की जो गेंदबाजी रही थी और बल्लेबाजी रही थी, वो बहुत ही बेहतरीन रही थी। फरहान पावले भी बेहतरीन स्ट्रोक प्लेयर माने जाते हैं। देखिए ये जलवा है उनका,
पहली गेंद पर स्विच हिट, अद्भुत शॉट। आज के दिन के खेल का सबसे बेहतरीन स्ट्रोक इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 6 रन। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये स्ट्रोक उन्होंने लगाया है। वाकई में बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक आया, वहां पर स्विच हिट लगाया है पहली गेंद के ऊपर फरहान पावले ने और गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। सिक्सर से इस मैच की शुरुआत की है फरहान ने। इतना आसान नहीं होता है जब आप पहली गेंद का सामना करते हो, इस तरह से स्विच हिट जड़ते हुए छक्का प्राप्त करना। लेकिन पापा सोसे का स्वागत किया गया है फरहान पावले द्वारा। अगली गेंद राउंड द विकेट। फुल टॉस इस बार टर्न कर दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। फील्डर नहीं है वहां पर, फील्डर बहुत दूर, कोसों दूर, और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है फरहान पावले द्वारा। बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच में से गेंद को निकाल दिया है 4 रनों के लिए। जबरदस्त फॉर्म में है फरहान पावले, और इस बार रिवर्स स्वीप। अब की बार संपर्क उतना अच्छा नहीं था और फील्डर को बीट नहीं कर पाया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। कोई रन नहीं इस गेंद पर। कल के जो 2 मैचेस खेले थे उसमें भी बल्ला बोला था फरहान पावले का। एक मैच में 29 रन और एक मैच में 27 रनों का योगदान दिया था उन्होंने। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं तलोली इंडियंस के पास जो दोनों ओपनर बल्लेबाज है वो बहुत ही बेहतरीन, फरहान और खिजर रईस। और जब ओपनर्स अच्छा कार्य करते हैं तो एक बड़ा टोटल आप बना सकते हो। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है, लाजवाब स्ट्रोक, इनसाइड आउट। 4 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला, लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगा दिया वहां पर फरहान पावले पहले ओवर में ही बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक लगाते हुए। हल्ला बोलते हुए लीजिए एक और बड़ा हिट, पिकअप शॉट। फील्डर है पीछे लेकिन फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने दीवाने। 6 रन। पहली 4 गेंदों में ही एक से बढ़कर एक स्ट्रोक देखने को मिले वहां पर फरहान द्वारा। पहली गेंद के ऊपर स्विच हिट, उसके बाद लैप स्वीप, उसके बाद इनसाइड आउट, और इस बार ये कमाल का हिट लगा दिया उन्होंने। क्या गजब की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है फरहान पावले द्वारा। 2 सिक्सर और 2 बाउंड्री। धुआंधार बैटिंग, पहले ही गेंद से शुरुआत कर दी उन्होंने। पूरी तरह से दबाव में रखा है पूरे ओवर में पापा सोसे को। ओवर की आखिरी गेंद लेकर पापा एक और जबरदस्त स्ट्रोक, घुमाया गेंद को, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रन और। पहले ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है और महंगा ओवर रहा है इस वक्त पापा सूसे का। 26 रन खर्च किए अपनी गेंदबाजी में उन्होंने। हालांकि कल के दिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी की और एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है पापा सूसे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि महंगे साबित हुए 26 रन खर्च करते हुए। आकर्षक शुरुआत है तलवली इंडियंस के लिए। अजय सर, अभी भी मुझको याद है कि पापा सूसे के सामने राकेश चौधरी ने इसी तरह से बल्लेबाजी की थी। जॉली स्पोर्ट्स कामतगर और रॉयल रोशन के बीच में जो महापौर चषक में मुकाबला हुआ था, वहां पर राकेश चौधरी ने इसी तरह से उनके सामने बल्लेबाजी की थी। जहां 2013-14 के सीजन की वो बात है। नेवर लेकर गेंदबाज साहिल शेख तैयार होते हुए। लेफ्ट आर्मर, अच्छी रफ्तार है इनके पास, गेंद को मूव कराने की क्षमता रखते हैं।
सामने बायत के बल्लेबाज खीजर की चुनौती। खीजर भी बढ़िया फॉर्म में है और रिवर्स का इस्तेमाल किया है। अपील गेंद बल्ले पर ले नहीं पाए थे, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर खेल रहे थे। एक आसान फैसला था अंपायर के लिए, कोई नुकसान नहीं। जी बिल्कुल, साहिल शेख आए हैं गेंदबाजी के लिए। अगर हैट्रिक देते हैं साहिल तो उनके छोटे भाई सयाम की तरफ से 500 रुपए का इनाम रहेगा। बड़े भाई है सयाम। साहिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। शानदार गेंद, राइजिंग एंड सरप्राइजिंग डिलीवरी। कंधे का जोर लगाते हुए, ज्यादा शॉट तो नहीं थी लेकिन बाउंस काफी अच्छा प्राप्त किया है। बल्ले के ऊपर से गेंद गुजरती हुई, बहुत ही सुंदर टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज द्वारा, किंग ऑफ टेलीकास्ट। एक और बढ़िया गेंद इस बार बल्ले के अंदर लगी है, खाता खुलेगा। खिजर रईस का डिप स्क्वायर लेग पर अच्छा क्षेत्ररक्षण, बहुत दूर से पहुंचे थे फील्डर। एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा खीजर को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन बिना किसी नुकसान के। तलवली इंडियंस टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई। ग्रुप ए का ये अंतिम मैच है और इस टूर्नामेंट का भी आखिरी ग्रुप मैच है। ग्रुप बी के सभी मैचेस समाप्त हो चुके हैं, जिसमें आइजा स्पोर्ट्स नंबर 1 पर रही, 3 के 3 मैचेस जीते। पड़गा टाइटंस 3 में से 2 मैच जीतकर 2 नंबर पर उन्होंने फिनिश किया और तीसरे पायदान पर रही केयर इन्फोटेक। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पावर प्ले के दौरान गेंदबाज साहिल। फरहान पावले ने काफी इंप्रेस किया है पूरे टूर्नामेंट में, हर मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद, चलिए पहले गेंदबाज कदम चूक गए थे, अब बल्लेबाज तैयार नहीं थे, ये हमने पहले ओवर में भी देखा था। जी बिल्कुल, और दूसरे ओवर में भी ये देखने को मिला। देखिए, किसी की बाइक की चाबी गुमी हुई जो हमारे कमेंट्री बॉक्स में है, जिस किसी की भी है वो यहाँ पर आकर लेके जाए, जिसकी हो वो ले जाए जानकर, वरना मैं रख लूंगा अपने मानकर। लाजवाब गेंद और काम तमाम होता हुआ फरहान का। रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास था, यॉर्कर लेन पर रखी हुई गेंद और बोल्ड हो गए। विकेट हासिल करते हुए इस वक्त साहिल शेख। पहले मन बनाकर ये शॉट खेलने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन रफ्तार काफी जबरदस्त थी और बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट गेंद थी। विकेट टू विकेट डिलीवरी, रफ्तार में चकमा दिया बैट्समैन को। थोड़े से लेट हो गए वहां पर बल्लेबाज उस रिवर्स स्वीप में। अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद जरूर आउट हुए। 26 रनों का योगदान दिया, सिर्फ 7 गेंदें खेली और अब नए बल्लेबाज नाइब बर्डी क्रीज पर पहुंचे हैं। टीम का स्कोर 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार सीधे बल्ले से पुश किया है, लॉन्ग ऑफ से फील्डर आते हुए मिड ऑफ की दिशा में सिंगल मिलेगा यहाँ पर। अपना खाता खोलते हुए पहली गेंद पर नाइफ। हमारे बीच में अबा नाचन साहब मौजूद है। आपसे गुजारिश है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है, अबा नाचन साहब। और साथ ही साथ रमीज दिवकर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। आपसे भी गुजारिश है कि आपको भी हमारे वीआईपी डाइस पे आना है, रमीज दिवकर साहब। इस बार निकाल दिया है गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में, कोई फील्डर वहां पर नहीं है और 4 रन। तो आगमन होने जा रहा है इस ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग को कामयाब करने के लिए, जिन्होंने सम्मान चिन्ह हमें स्पॉन्सर किया है, मोमेंटो हमें स्पॉन्सर किया है। आसिफ शेख साहब का हमारे बीच में आगमन होता हुआ। इस ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग को कामयाब करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंटो हमें उन्होंने स्पॉन्सर किया है, सम्मान चिन्ह स्पॉन्सर किया है। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम। दोस्तों, इस वक्त हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं आसिफ शेख साहब, जिन्होंने हमें मोमेंटो स्पॉन्सर किया है,
सम्मान चिन्ह हमें स्पॉन्सर किया है। आपका स्वागत है आसिफ शेख साहब इस ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग में। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। ऑर्गेनाइजिंग टीम फ्रेंड्स ग्रुप की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत है। मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये आप उनको देख सकते हो, जनाब आसिफ शेख साहब, जिनके द्वारा मोमेंटोज स्पॉन्सर किए गए हैं जीपीएल सीजन 3 में। हरजोली की मशहूर पर्सनालिटी, आपका हार्दिक स्वागत है जीपीएल सीजन 3 में। स्कोर 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। नेवर लेकर अजीज ठाने वाला, और थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी लेकिन नीची रही और तेज निकली, टप्पा पड़ने के बाद बीट किया है बैटर को। डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए अजीज। जी बिल्कुल, गेंदबाजी के लिए अजीज थाने वाला है, लेकिन सभी के दिलों के अजीज आसिफ शेख साहब हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं। क्रिकेट के एक बहुत बड़े चाहने वाले हैं और इस क्रिकेट को कामयाब करने के लिए, इस जीपीएल को कामयाब करने के लिए हमें मोमेंटो सम्मान चिन्ह उन्होंने स्पॉन्सर किया है। जी हाँ, क्रिकेट से बहुत लगाव है उनको, क्रिकेट के बहुत बड़े दिलदा है आसिफ शेख साहब। इस समय मंच की शोभा को बढ़ाते हुए अजीज की अगली गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को टर्न कर दिया है। डीप मिड विकेट पर प्रोटेक्शन है वहां पर तौसीफ के रूप में। थोड़ा सा फंबल हुआ था लेकिन बल्लेबाजों का कोई इंटेंट नजर नहीं आया दूसरे रन का। एक ही रन पर संतुष्ट होते हुए नाइब बर्डी और खीजर रईस। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तलवली इंडियंस का 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। पहले ओवर में मजहर भाई 26 रन आए थे, लेकिन दूसरे ओवर में साहिल की धारदार गेंदबाजी, सिर्फ 6 रन खर्च किए और बहुमूल्य विकेट प्राप्त किया फरहान पावले का। जी बिल्कुल, पिछला ओवर जो रहा था साहिल का वो बहुत ही बेहतरीन रहा था। रनों पर रोकथाम उन्होंने लगाई थी। और ये ओवर भी अगर हम देखें तो पहली 2 गेंदें अजीज थाने वाले की उतनी उछाल नहीं लिए। पहली गेंद डॉट रही थी, सबमरीन डिलीवरी, और इस बार जो सिंगल रन है इस गेंद पे भी उतना उछाल नहीं देखने को मिला था। अजीज की यदि हम बात करें तो ये गुच्छों में विकेट्स निकालना पसंद करते हैं, कई बार देखा गया है। इस बार स्विंग किया ऑन साइड में, शॉट काफी बड़ा है लेकिन मैदान के अंदर जबरदस्त कैच। पापा सोसे ने कोई गलती नहीं की और खीजर के पारी पर लगता हुआ पूर्ण विराम। विकेट वहां पर गिरा है। खिजर रईस इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। जैसे कि अभी अभी अजय सर आपने कहा कि अजीज थाने वाला जो गुच्छों में विकेट निकालते हैं, और बिल्कुल विकेट भी उन्होंने निकाला है। और जीपीएल सीजन 2 जो रहा था, जो दूसरा संस्करण रहे थे, उसके बेस्ट बॉलर रहे थे अजीज थाने वाला। बहुत ही चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हैं, लेंथ लाइन को वैरी करते रहते हैं। ये गेंद थोड़ी सी पीछे रखी हुई थी और बल्ले के बीचों बीच लिया, लेकिन ऊंचाई अधिक रही कहीं ना कहीं, उस वजह से बाउंड्री को क्लियर नहीं कर पाई। ये कैच आसान नहीं था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन जजमेंट वहां पर पापा सोसे का। कोई गड़बड़ नहीं की उन्होंने। महत्वपूर्ण विकेट। खीजर आउट हुए 5 रन बनाने के बाद। नए बैट्समैन आहद आए हैं। 33 पर 2 तलवली इंडियंस टाइगर्स ऑफ बोरीवली के विरुद्ध खेलते हुए। शॉट ऑफ लेंथ पुल किया है। ज्यादा देर हवा में खेलने का प्रयास नहीं था, लेकिन गैप में भी नहीं खेल पाए। 1 ही रन मिलेगा। एक और बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ टाइगर्स ऑफ बोरीवली के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है अजीज द्वारा, वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, नफीतुली गेंदबाजी देखने को मिल रही है। एक बड़ा विकेट भी उन्होंने इसी ओवर में हासिल किया खिजर के रूप में, और अब तक सिर्फ 2 ही रन खर्च किए हैं। 34 पर स्कोर 34 रन बन चुके हैं। ओवर नंबर 3 का ये खेल चलता हुआ। खतरनाक गेंद, अतिरिक्त उछाल इस दफा। अच्छी रफ्तार भी थी, अतिरिक्त रफ्तार, अतिरिक्त उछाल। बैट्समैन शफल कर चुके थे और कहीं ना कहीं फाइन लेग लॉन्ग लेग की तरफ खेलने का प्रयास था, लेकिन पूरी तरह से चूक गए वहां पर नायब बर्डी। बिल्कुल, एम्पायर ने भी बताया वहां पर नाइब बर्डी को कि किस तरह से गेंद ने उछाल लिया और किस तरह से आपके पास से गुजर गई वो गेंद। थोड़े से हक्के बक्के और भौचक के रह गए बल्लेबाज भी। अभी तक सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं अजीज ने। अंतिम गेंद उनके ओवर की शेष है। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद इस बार नीची रही है। ओ, पीछे निकल गई है पैर से टकराने के बाद। थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन।
दूसरा दिन रहा था और दूसरे दिन में बहुत ही जबरदस्त कमेंट्री की। 38 रन 38। मोनिश पाटिल हमारे बीच में आज मौजूद रहे थे और बहुत ही बेहतरीन उनकी कमेंट्री रही आज के दिन। मैन फ्रॉम झिड़के और मोनिश पाटिल के साथ कई टूर्नामेंट में कमेंट्री करने का अनुभव रहा है, चाहे वो एसडी ट्रॉफी, मापोली प्रीमियर लीग, ऐसे कई टूर्नामेंट में। और आज जीपीएल में वो हमारे साथ रहे थे। मराठी के एक बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर, उनका सत्कार सम्मान अब यहाँ पर होता हुआ। सुफियान शेख अपने हाथों से सत्कार सम्मान यहाँ पर करते हुए मोनिश पाटिल का ये बहुत ही खूबसूरत चमचमाती हुई शॉल और फूलों का गुलदस्ता देकर सत्कार सम्मान यहाँ पर किया गया है मोनिश पाटिल का। खूब खूब धन्यवाद मोनिश। थैंक यू सो मच मोनिश पाटिल, आपने आज आपका कीमती समय इस टूर्नामेंट को दिया और अपनी मधुर आवाज़ से इस टूर्नामेंट में काफ़ी रंग भरा। चलते एक बार फिर से खेल की तरफ। आक्रमण जारी रखते हुए साहिल शेख पहले ओवर में बहुत ही धारदार गेंदबाजी की है उन्होंने। 6 रन देकर 1 विकेट उनके खाते में। ओवर नंबर 4 की शुरुआत होने जा रही है। स्ट्राइक इस समय आहत के पास, 1 पर बैटिंग कर रहे हैं। आहत भी एक प्रतिभाशाली बल्लेबाज है, स्ट्रगल कर रहे हैं और इस बार गिल्लियां बिखेर दिया गेंदबाज ने। बोल्ड हो गए बल्लेबाज। तलोली, अफसर रईस इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए। जुनून है क्रिकेट का, अफसर रईस। फिटनेस उन्होंने जबरदस्त अपना बरकरार रखा है। जी बिल्कुल, और इस जीपीएल में उन्होंने गेंदबाजी भी बहुत ही बेहतरीन की है। लेकिन इस वक्त सामना करेंगे साहिल शेख का। उछाला जरूर है, फील्डर है पीछे और कोई गलती नहीं तौसीफ द्वारा। अफसर रईस भी आउट। साहिल शेख, साहिल के जो बड़े भाई है सयाम, उनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम है अगर हैट्रिक लेते हैं साहिल तो। पहली 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल उन्होंने कर लिए। 38 पर एक और विकेट यहां पर गिरा है, जबकि नए बल्लेबाज अब शाकिब शेख बल्लेबाजी के लिए आते हुए। शाकिब शेख एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर। फरहान पावले की बैटिंग यदि हम निकाल देते हैं तो अन्य बल्लेबाजों ने काफी निराश किया है तलवली इंडियंस की ओर से। 38 पर रुका हुआ है स्कोर। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। हैट्रिक गेंद, बढ़िया गेंद, विकेट कीपर कैच नहीं कर पाए हैं और गेंद पीछे निकलती हुई डीप थर्ड मैन पर फील्डर पहुंचे हैं। काफी मशक्कत करनी पड़ी है फील्डर्स को। पापा सुसे ने थ्रो किया और यहां पर अंपायर का कोई सिग्नल नहीं, मतलब ये हैट्रिक होते होते रह गई है। बल्ले का एज लगा था, विकेट कीपर का साथ नहीं मिला। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी कुल मिलाकर 9 गेंदें पारी में शेष है और यहां से भी एक अच्छा टोटल बनाया जा सकता है, लेकिन अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग सीजन 3 इस टूर्नामेंट के चेयरमैन माननीय श्री प्रकाश भोईर साहब, अतकोली की मशहूर पर्सनालिटी, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इस टूर्नामेंट के लिए, उनको हम थैंक्स कहते हैं। इस टूर्नामेंट के फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर अतकोली के माननीय श्री जगदीश राउत साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। पड़गा के उद्योगपति संजय जादव साहब, जिनके द्वारा सेकंड प्राइज दिया गया है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
यहाँ पर 4 रन मिलेंगे। शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी को बीट किया, फील्डर ने डाइव लगाई थी लेकिन गेंद तेज निकल गई और महत्वपूर्ण चौका। नहीं थी तो वो पहले भी रख सकते थे, उसके लिए इतना आवाज आओ क्या करने की जरूरत थी। और ये दूसरी बार हुआ है, पहले ओवर की आखिरी गेंद भी उन्होंने जो खिजर को डाली थी वो भी लेग स्टंप पर थी, उस पर चौका लगा था। इस बार भी लेग स्टंप पर गेंद थी तो उसका फायदा बल्लेबाज ने उठाया है। साकिब के बल्ले से ये मूल्यवान 4 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 44, 4 विकेटों के नुकसान पर। इस बार बेहतर लाइन, बेहतर लंबाई, ड्राइव किया और स्ट्रोक के साथ ही दौड़ पड़े हैं। सिंगल मिलेगा और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति होने जा रही है। अभी भी एक गेंद शेष है, कुल मिलाकर 7 गेंदें पारी में शेष। रन संख्या 45, 45 रन। पहले ओवर में 26 रन बने थे, तब लग रहा था कि शायद बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा, 80-90 रन भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन गेंदबाजों ने वापसी की है। नेक्स्ट बॉल सामना करते हुए नाइब बर्डी, जाने दिया है लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए गेंदबाज साहिल, वाइड। जी बिल्कुल, एक बार फिर से वहां पर लेग स्टंप से काफी बाहर की तरफ गेंद को रखी है। एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में अब जुड़ता हुआ 46 पर स्कोर जा पहुंचा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले ओवर में जो 26 रन आए थे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज, क्योंकि फरहान पावले ने पहले ओवर में बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। और नो बॉल का इशारा, स्मैश किया डीप एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर कैच के लिए दौड़े थे, थोड़ी सी आगे गिरी और इसी बीच 2 रन कंप्लीट करते हुए बल्लेबाज। नो बॉल भी है तो 3 रन मिलेंगे और अगली गेंद फ्री हिट। अंपायर वहां पर गेंदबाज को एक वार्निंग भी देते हुए, बीमर गेंद थी। देखिए जिस तरह से यहाँ पर पहली 3 गेंदें उन्होंने की थी वो बहुत ही बेहतरीन रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रिदम पता है कहाँ पर बिगड़ा है, जो उन्होंने आवाजावी की है वहां पर कहीं ना कहीं उनका रिदम बिगड़ा है। वैसे नोकझोंक तो काफी जबरदस्त रही है अभी तक इस मैच में दोनों टीमों के बीच में। फ्री हिट है, लीडिंग एज, हवा में गेंद, खुद गेंदबाज कैच करते हुए, लेकिन विकेट मिलने वाला नहीं है। फ्री हिट पर बल्लेबाज कैच के रूप में आउट नहीं हो सकते। अंतिम गेंद पर सिंगल और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए तलवली इंडियंस के 4 ओवर की समाप्ति, 50 पर 4। हम थैंक्स कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के टॉस बॉक्स स्पॉन्सर सनशाइन अपार्टमेंट के डॉक्टर बशीर काजी और नासिर शेख, साथ में शंकर चौहान साहब को, साथ में प्रेजेंटेशन बॉक्स के स्पॉन्सर हैप्पी शॉप एंड लिटिल वेब्स। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर एक बार फिर से इज्जत अफजाई यहाँ होने जा रही है। इस जीपीएल ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग को कामयाब करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंटो हमें स्पॉन्सर किया है। उनका सत्कार सम्मान इज्जत अफजाई यहाँ पर होती हुई हमारे बीच में आज बहुत ही कीमती वक्त देते हुए आसिफ शेख साहब, उनका सत्कार सम्मान इज्जत अफजाई यहाँ पर की गई है। आसिफ चिमनाट अपने शुभ हाथों से अपने दस्त मुबारक से उनकी इज्जत अफजाई की। बहुत ही खूबसूरत ये शॉल, साथ ही साथ फूलों का गुलदस्ता और जो ये जीपीएल का मोमेंटो बनाया गया वो यहाँ पर उनको दिया गया। वाकई में बहुत ही खूबसूरत ये सम्मान चिन्ह जो हमें स्पॉन्सर किया है आसिफ शेख साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ शेख साहब आपका कि इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए आपने हमें मोमेंटो सम्मान चिन्ह स्पॉन्सर किया है। अच्छा स्पेल जरूर समाप्त किया है साहिल ने, लेकिन आखिर की 3 गेंदों पर कहीं ना कहीं जो मोमेंटम था उसको उन्होंने गवा दिया। जिस तरह से आपने कहा कि वो आवाजावी की उन्होंने वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। 2 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट्स। आखिरी ओवर की बागडोर संभालते हुए गेंदबाज मुदस्सिर बाबू, लॉफ्ट कर दिया गेंद को, कड़क शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 6 रन।
बची हुई है इनिंग समाप्ति के लिए, जबकि नए बल्लेबाज अब आसिफ आते हुए। मोनिश पाटिल जिन्होंने आज बहुत ही बेहतरीन कमेंट्री की, अब हमसे विदा लेते हुए। उम्मीद है मोनिश के आने वाले कई टूर्नामेंट में मापोली प्रीमियर लीग, साथ ही साथ एचडी स्पोर्ट्स मापोली में भी वो हमारे साथ रहेंगे। लंबा हिट लेने का प्रयास, मिडल नहीं कर पाए हैं, हालांकि आउटफील्ड में खेल दिया है, एक ही रन मिलेगा। आसिफ अपना खाता खोलते हुए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ तलवली इंडियंस का 58 रन, विकेट गिरे हैं अभी तक 5। नोकझोंक जबरदस्त है और ये मैच भी काफी रोमांचक होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। टोटल तो चलिए पिछले कुछ ओवर्स में ज्यादा रन्स नहीं आए, लेकिन फिर भी काफी अच्छा टोटल है। फुल टॉस इस बार तान दिया है आसमान में, डीप मिड विकेट के ऊपर से झन्नाटेदार शॉट, साकिब के बल्ले से 6 रन। जोन में स्कोर पहुंच रहा है, एक और बड़ा हिट आता है तो 70 के ऊपर का टारगेट हो सकता है। अभी भी 2 गेंदें बची हुई है। स्कोर 64 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। शुरुआत दमदार और पारी का जो खात्मा है वो भी दमदार करते हुए नजर आ रहे बल्लेबाज। शुरुआत में हमने देखा था फरहान पावले को टूट पड़े थे पापा सुसे की गेंदों पर, पहले ओवर में 26 रन लिए थे उन्होंने। बिल्कुल, पहले ओवर में 26 रन, लेकिन जो बीच के ओवर रहे थे उसमें उतने रन नहीं जोड़ पाए थे। लेकिन अब शाकिब शेख कहीं ना कहीं एक फिनिशिंग टच अपनी टीम को देते हुए 64 पर अब स्कोर को पहुंचा दिया है। 64 रन बन चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। मुदस्सिर बाबू लास्ट ओवर में गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट जरूर हासिल किया उन्होंने, लेकिन अब तक 14 रन भी खर्च किए हैं। गेंदों की लेंथ पर उतना कंट्रोल नहीं रख पाए हैं। एक ओवर पिच गेंद पर छक्का हमने देखा था, और पिछली गेंद जो फुल टॉस थी उसका पूरा लाभ उठाया है साकिब ने। पहला छक्का नाइफ ने जड़ा था, हालांकि विकेट भी प्राप्त कर चुके हैं मुदस्सिर बाबू, लेकिन रन्स काफ़ी खर्च कर रहे हैं। वापसी करनी होगी इन आखिरी 2 गेंदों पर। अगली गेंद फिर से स्विंग किया है, एक और उम्दा शॉट, एक और हवाई फायर, और फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रन और। बिल्कुल, फिर से वहां पर गेंद को हवा में फेंक दिया है, स्लॉक स्वीप लगाया इस बार वहां पर शाकिब ने, और गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को निकाल दिया है 6 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर, लेकिन कहीं ना कहीं अब यहां पर मुदस्सिर बाबू डेथ ओवर में महंगे साबित होते हुए 3 सिक्सर अब तक आ चुके इस ओवर में, और 20 रन खर्च किए उन्होंने। एक सिक्सर आता है तो इस ओवर में भी 26, पहले ओवर में आए थे 26 और इस ओवर में भी आएंगे 26। लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्सर्स साकिब के बल्ले से। इनिंग को फिनिश किया है शाकिब ने, वो बहुत ही बेहतरीन। लास्ट ओवर में 26 रन खर्च किए हैं मुदस्सिर बाबू ने। मंच का नज़ारा आपके स्क्रीन पर, जनाब आसिफ शेख साहब अर्जोली की मशहूर पर्सनालिटी इस समय मंच पर उपस्थित। मोमेंटोज स्पॉन्सर किया है उन्होंने इस टूर्नामेंट में,
और काफ़ी रंग भरा है टूर्नामेंट में, उनको हम थैंक्स कहते हैं। देखिए, इस मैच को यदि जीतना है टाइगर्स ऑफ बोरीवली को, तो बोरीवली के शेरों को दहाड़ना पड़ेगा और गेंदबाजों का शिकार भी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, टाइगर्स ऑफ बोरीवली का देखना है क्या कुछ होता है, लेकिन आज टाइगर्स ऑफ कोलकाता को देखना ना भूलिए ISPL में। जहां भिवंडी के हमारे 3 खिलाड़ी उस टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, भावेश पवार, विवेक शेलार और पवन केने। ओपनर बैट्समैन भेजना है टाइगर्स ऑफ बोरीवली, आपको तुरंत ही ओपनर बैट्समैन भेजना है। सूफी पटेल डगआउट में इस वक्त बैठी हुई है टाइगर्स ऑफ बोरीवली, जिनके सामने टारगेट जो रखा गया है 77 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा गया है, 77 का टारगेट रखा गया है। अब देखना है कि किस तरह से वहां पर उनके बल्लेबाज रिप्लाई देंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। क्या बात है, बिल्कुल जो हमारा डगआउट है सूफी पटेल डगआउट, उसके सामने बिल्कुल कमेंट्री के शाहिद कपूर, नबिल दिवकर भी वहां पर मौजूद है। वेलकम नबिल भाई, आपका स्वागत है और आपसे गुजारिश है कि आपको हमारे VIP डाइस पे आना है। देखिए नबिल भाई, आपको तो पता है कमेंटेटर की जो निगाहें रहती है वो बहुत ही तेज रहती है और एक कमेंटेटर दूसरे कमेंटेटर को चाहे वो जितनी भी दूर रहे पहचान लेते हैं। आइए, आपसे गुजारिश है, आपको हमारे VIP डाइस पे आना है। वन ऑफ द हैंडसम कमेंटेटर्स नबिल देवकर, स्वागत है आपका। और शायद उनसे कुछ टिप्स भी लिए जा रहे हैं टाइगर्स ऑफ बोरीवली द्वारा। कल टूर्नामेंट का अंतिम दिन रहेगा, सुपर संडे, खिलाड़ियों का कमाल संडे, दे धमाल। और कल के मैचेस की जो शुरुआत है सुबह 9 बजे होगी। पहले जो री मैचेस है 2-2 ओवर के, वो खेले जाएंगे और उसके बाद सुपर 6 के मैचेस रहेंगे। शाम के सत्र में सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला भी देखना मत भूलिएगा। खेल की शुरुआत अब यहां पर होती हुई और गेंदबाजी के लिए अफसर रईस आते हुए, दोनों अपनर बल्लेबाज पापा सूसे और तौसीफ शेख जो कि टीम ऑनर भी है और उम्मीदें उनसे थोड़ी ज्यादा ही रहेंगी। अफसर रईस गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए पहली गेंद का सामना करेंगे पापा सूसे। पहली गेंद बिल्कुल सीधा खेल दिया, इस गेंद को काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए अब जाकर गेंद को फील्ड किया है, लेकिन पहली गेंद के ऊपर बल्लेबाजों ने एक सिंगल रन पूरा किया है। सिंगल के साथ सेकंड इनिंग की शुरुआत यहां पर की गई है। बहुत ही उम्दा फील्डिंग नायब बर्डी द्वारा, बिल्कुल सुरक्षित इलाके में खेला हुआ स्ट्रोक था बॉलर के सिर के ऊपर से और फील्डर लॉन्ग ऑन पर थे वहां पर नाइफ, लेकिन जल्दी पहुंचे गेंद पर, सुनिश्चित किया कि बल्लेबाज एक से अधिक रन ना ले। खाता खुला है पापा सूसे का, खाता खुला है टाइगर्स ऑफ बोरीवली का। 77 रनों की बड़ी चुनौती है। शाम ढलती हुई यहाँ पर बड़गा का खूबसूरत ऐतिहासिक ये टोलना का ग्राउंड, जहाँ पर GPL का ये तीसरा संस्करण खेला जा रहा है। समय का ख्याल रखना है प्लीज। फील्डिंग करने वाली टीम तलोली इंडियंस। जी बिल्कुल, पड़गा का ये बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड, जहाँ पर हम हर साल देखते हैं कई टूर्नामेंट होते हैं, एकता ट्रॉफी, उससे पहले तलोली ट्रॉफी और अब GPL ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग चलती हुई। दूसरा दिन है इस टूर्नामेंट का और दूसरे दिन का ये आखिरी मुकाबला चलता हुआ। इस बार देखना है वहां पर तान दिया गेंद को तौसीफ ने, काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए शाकिब, वहां पर फील्डिंग बहुत ही जबरदस्त रही है शाकिब शेख द्वारा। एक पूरा कर लिया, दूसरे के लिए पलटे वहां पर बल्लेबाज, रन बचाए है अपनी टीम के लिए कहीं ना कहीं शाकिब शेख ने। कुछ वक्त के लिए तो ऐसा लगेगा शायद गेंद बाउंड्री के बाहर चले जाएंगी, लेकिन एक बार एक पिक्चर में आए शाकिब और अपनी टीम के लिए रन बचाते हुए 4 रन बचाए हैं उन्होंने। बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब एक हाथ से गेंद को रोका है उन्होंने, सराहना करनी होगी फील्डर की। इस बार गैप में गेंद को खेल दिया है, आगे निकले कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर तौसीफ ने और गैप में गेंद को खेलते हुए 4 रनों के लिए एक और अच्छा हिट आता वहां पर तौसीफ के बल्ले से। बहुत ही शानदार स्ट्रोक था ये, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, गेंद के पिच तक पहुंचे
और बैट का थोड़ा सा फेस खोला उन्होंने, वो प्लेसमेंट सही हो उसके लिए, कवर्स के बीच में से गैप ढूंढने में कामयाब रहे दर्शनीय स्ट्रोक। इसी तरह के बल्लेबाजी की ज़रूरत है, आपको अटैक करना होगा क्योंकि 5 ओवर में 77 रन्स बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। जी बिल्कुल, और बल्लेबाज भी वही काम करते हुए तौसीफ इस बार सफल होकर गेंद को निकाल दिया। एक बार फिर से गेंद देखना है कि गैप में निकल गई है, लॉन्ग लेग की दिशा में इस बार गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए, लगातार 2 बाउंड्री। इस स्ट्रोक में जोखिम जरूर था, लेकिन बल्ले से टकराने के बाद गेंद गैप में निकल गई थी। बैक टू बैक चौके निकलते हुए तौसीफ के बल्ले से रन संख्या 11। इनसाइड आउट खेलने की कोशिश रही थी वहां पर, लेकिन उतनी ताकत नहीं जोड़ पाए थे स्ट्रोक में तौसीफ। थोड़ा सा अपने आप को रूम दिया, जगह बनाकर गेंद को खेलने की कोशिश रही थी। एक सिंगल रन इस बार पूरा करते हुए, सिंगल के साथ अब टीम का स्कोर 12 पर। 100% टाइमिंग नहीं थी इस दफ़ा, लेकिन जो मकसद था उसमें कामयाब हुए। इनफील्ड को क्लियर किया उन्होंने, सिंगल के साथ स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के। अफसर रईस थोड़े से खर्चीले साबित हुए हैं, लेकिन कोई अतिरिक्त गेंद नहीं की है उन्होंने, वो अच्छी बात है उनकी टीम के लिए। लेकिन इस बार देखना है वहां पर पापा सुसे ने अपने हाथों को खोला है। आसिफ वहां पर मौजूद है, लेकिन नहीं कुछ कर पाएंगे आसिफ। मस्तक पे दस्तक दे दिया इस बार पापा सुसे ने, आसिफ के सर के ऊपर से फर करके गेंद को निकाल दिया है 6 रनों के लिए। देखिए हमारे बीच में मैन ऑफ द सीरीज की जो ट्रॉफी स्पॉन्सर की गई है, मोहम्मद शेख साहब हमारे बीच में मौजूद है। आपसे गुजारिश है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। मोहम्मद शेख साहब, चलिए फील्ड तुरंत सजाना है, दूसरे ओवर की तुरंत शुरुआत करनी है आपको। हिट का जवाब पत्थर से देते हुए टाइगर्स ऑफ बोरीवली के बल्लेबाज, पहले ओवर के बाद स्कोर 18 रन बिना किसी नुकसान के। क्या बात है, खेल की शुरुआत होने जा रही और देखना है कि स्ट्राइक पे तौसीफ है, और तौसीफ अगर यहाँ पर शाकिब की 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाते तो फहाद कास्कर साहब की तरफ से 1000 रुपए का इनाम रहेगा। देखना है क्या कुछ होता है। शाकिब शेख गेंदबाजी के लिए तैयार, पहली गेंद वहां पर इनफील्ड के ऊपर से गेंद को खेल दिया है। फिर से एक और अच्छा स्ट्रोक आता हुआ वहां पर तौसीफ के बल्ले से, और इस बार भी गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तौसीफ ने वो देखते ही बन रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से ये स्ट्रोक लगाया था और जो खिलाड़ी रहे थे वहां पर अहद, वो गिर गए थे, लेकिन उनके लिए एक ही चीज कहूँगा कि गिरते सह सवारी मैदान जंग में, वो तिफली क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जाने दिया है, काफी दूर रखी हुई गेंद वाइड, दबाव रहेगा गेंदबाज पर क्योंकि पहले ओवर में 18 रन आए हैं। इस ओवर की शुरुआत चौके के साथ हुई है। क्लासिक शॉट्स देखने को मिले हैं अभी तक इस पारी में तौसीफ के बल्ले से। पापा सोसे ने भी एक तगड़ा छक्का जड़ा है, रन संख्या 23 बगैर किसी नुकसान के। यहाँ से अभी भी 54 रनों की जरूरत है। जी बिल्कुल, एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर दिलाते हुए, ओ इस बार कट करने की कोशिश रही थी वहां पर तौसीफ द्वारा, उतना उछाल इस बार गेंद ने नहीं लिया और सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट। पहली गेंद पर बाउंड्री, उसके बाद वाइट और अब डॉट ये गेंद होती हुई। और ऐसे लगा इस बार कि वो थोड़े से डबल माइंड हो गए, ऑन साइड में उठाकर खेले, ड्राइव करे या फिर कट करे। अंत में कट करने का प्रयास किया लेकिन बीट हुए। फिर से वहां पर एक और अच्छा स्ट्रोक, क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन गैप किस तरह से तलाश कर रहे हैं तौसीफ। कमाल की बैटिंग देखने को मिलती हुई। स्ट्रोक था ये। कदमों का इस्तेमाल करने के बाद आप यदि कट शॉट खेलते हो तो वो बताता है कि आपका क्लास कितना ऊंचा है, क्योंकि आपको एडजस्ट करना पड़ता है। बैकफुट पर जाना इतना आसान होता नहीं है आगे निकलने के बाद।
बड़ा हिट लेने की कोशिश रही थी एक बार फिर से वहां पर तौसीफ द्वारा। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब आप कदमों का इस्तेमाल करते तो इस तरह का स्ट्रोक लगाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है बल्लेबाजों के लिए। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज की बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट में तो गौतम गंभीर इसी तरह के स्ट्रोक लगाया करते थे, कदमों का वो भी इस्तेमाल किया करते थे और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा करते थे। फिर से वहां पर देखना, कट कर दिया गेंद को, लेकिन इस बार फील्डिंग अच्छी रही है, सिर्फ एक ही रन ले पाएंगे वहां पर बल्लेबाज। स्कोर ऑफ द विकेट, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए तौसीफ। लेट खेला था इस दफा, गेंद को आने दिया था और गेंद जब स्टंप्स की तरफ जा रही थी वहां से उन्होंने गेंद को कट किया था, हालांकि फील्डर को बीट नहीं कर पाए। स्ट्राइक अब पापा सोसे के पास, रन संख्या 28 बिना किसी नुकसान के। ग्रुप ए का ये अंतिम मुकाबला है। पहले बैटिंग करते हुए तलौली इंडियंस ने 76 रन बनाए हैं और अब टाइगर्स ऑफ बोरीवली रनों का पीछा करते हुए 28 बिना किसी नुकसान के अच्छी नींव रखते हुए प्रारंभिक बल्लेबाज। इस ओवर पर हम देखें, इस ओवर में तो 2 चौके लगे हैं, 10 रन आए हैं और ज़रूर शायद हो सकता है कि इस गेंद पर एक बड़ा हिट जड़ने का प्रयास करे पापासू से। राउंड द विकेट से साकिब। बिल्कुल बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश की थी वहां पर पापा सुसे ने, लेकिन एलिवेशन नहीं जोड़ पाए थे स्ट्रोक में। एक सिंगल रन अब स्कोर में आता हुआ, इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति भी यहां पर हो चुकी है। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर है 29 रन बन चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 18 गेंदें बची हुई है और जिसमें 48 रन चाहिए, 48 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। करंट रन रेट 14.50 रन प्रति ओवर का है और जो आस्किंग रेट है वो 16 रन प्रति ओवर। हर ओवर में 16 रन औसतन आपको बनाने हैं। 3 ओवर में 48 की चुनौती, यहाँ से सभी विकेट सुरक्षित है, इसलिए मैच में काफ़ी रोमांच नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आज का जो आखिरी मुकाबला है, लग रहा है ऐसे कि ये मैच भी रोमांचक भरा मैच रहेगा। जिस तरह से आज सभी मैचेस, ज़्यादातर मैचेस हमें देखने को मिले हैं। आज पहला ही मुकाबला जिस तरह से रहा था, उसके बाद जो तीसरा मैच रहा था, जी हाँ, काफ़ी रोमांचक क्रिकेट देखने को मिला है और कल उम्मीद करते हैं कि इससे भी बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी, क्योंकि कल का अंतिम दिन है। देखना है कि कौन सी टीम इतिहास रचती है। एक बात तो तय है कि इस सीज़न में एक नया चैंपियन देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले 2 सीज़न की चैंपियन टीम आज टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, हैदर स्पोर्ट्स। जी बिल्कुल, पहले 2 सीज़न की चैंपियन टीम इस सीज़न 3 में एक भी मैच नहीं जीत पाई और इस जीपीएल सीज़न 3 से अब वो बाहर हो चुकी है। देखना, गेंदबाजी के लिए अब ओवर नंबर 3 में आए हैं गेंदबाज अता को बुलाया गया है। पहले 2 ओवर में 29 रन बनाए हैं तौसीफ और पापा सुसे ने। अता गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, पहली गेंद वहां पर अता की, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जा रही है, काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए, लेकिन नहीं रोक पाई इस गेंद को और गेंद चले गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इससे पहले हमने तौसीफ को देखा है, अब की बार पापासू से वेट किया उन्होंने, बैकफुट पर जाकर पंच किया था और बिल्कुल स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में गैप ढूंढा। शानदार चौका। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक आता हुआ वहां पर पापा के बल्ले से। ओ, लेकिन इस बार देखना है वहां पर फंस गए वहां पर पापा, और ये पहला विकेट अब यहां पर गिरता हुआ पापा सुसे के रूप में। पहली गेंद पर थोड़ी सी गलती हुई थी अता द्वारा, क्योंकि गेंद थोड़ी सी धीमी आई थी उनकी, वक्त मिला था बैट्समैन को बैकफुट पर जाने के लिए, लेकिन अता को भी पता था कि क्या करना है। अगली गेंद पर थोड़ी अंदर की तरफ लेकर आए, अक्रॉस द लाइन गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर खेलने का इरादा था, वहां पर बैटर का इनसाइड एज लगा और एक अच्छा कैच विकेट कीपर फरहान पावली द्वारा। 33 पर लगा है पहला झटका टाइगर्स ऑफ बोरीवली को। जी बिल्कुल, अगर अता को पता था तो यहाँ पर बोरीवली के जो कैप्टन उनको भी पता है, इसीलिए साहिल शेख को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा है उन्होंने। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, बेहतरीन ऑलराउंडर है साहिल। ये देखिए, इसी तरह की
बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं। आते ही साथ वहां पर आओ देखा ना ताओ देखा और गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। स्ट्रोक लेंथ बॉल और थ्रू द लाइन खेला है, सीधी सीधी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, संपर्क बहुत अच्छा था। सीधे बल्ले का प्रहार करते हुए सिक्सर से अपने पारी का आगाज करते हुए साहिल शेख। इस मैच में गेंदबाजी भी उनकी उम्दा रही है, 3 विकेट चटकाए उन्होंने और अब बल्ले से जौहर दिखाते हुए रन संख्या 39, समीकरण 15 गेंदे और 38 रन। जी बिल्कुल, जिस तरह से इस मैच में उन्होंने गेंदबाजी की और अब बल्लेबाजी करे, कल के दिन भी इसी तरह से उनका खेल रहा था, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रहा था साहिल शेख का। सिक्सर लगाकर पारी का आगाज किया उन्होंने, 39 पर स्कोर को पहुंचा दिया है। फिर से बड़ा हिट लगाया है, लेकिन इस बार तो बहुत दूर दे मारा है, झाड़ियों के झुंड में गेंद को भेज दिया है। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर ठोक डाले वहां पर साहिल शेख ऑन फायर। क्योंकि यॉर्कर सटीक गिरी नहीं है, बिल्कुल ओवर पिच गेंद और क्या तगड़ा प्रहार किया है उस पर साहिल ने। अताब कहीं ना कहीं खता करते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर, 45 पर स्कोर जा पहुंचा है। क्या सिक्सर के हैट्रिक देखने को मिलेंगी? ओहो, लेकिन इस बार देखना है वहां पर विकेट हासिल किया है अता ने, बड़ा विकेट हासिल किया है। साहिल शेख जो लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर उनके खिलाफ लगाए थे, अगली गेंद के ऊपर जवाब दिया उन्होंने, विकेट के साथ जवाब दिया है। जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए, 3 गेंदों में 2 छक्के लगाए और कॉट बिहाइंड आउट हुए है। जरूर आता ने खता की लेकिन अपनी गलती को सुधारते हुए इस गेंद पर ओवर द विकेट चले गए और वो एंगल उनका क्रिएट होता है बायत के बल्लेबाज के विरुद्ध, उसका इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल, और इस गेंद के ऊपर आता ने बल्लेबाज को उसका पता भी बता दिया है। सूफी पटेल डगआउट की तरफ पता है उनका। कमाल का ये मैच घटता हुआ, 13 गेंदों में अब 32 रनों की आवश्यकता है। मजर भाई, यहाँ पर कई बड़े बड़े टोटल चेज हुए हैं लेकिन ऐसे कंडीशन में 5 ओवर में 77 रन चेज करते हुए मैच जीतना यह अपने आप में बड़ी बात हो जाएगी। नए बल्लेबाज मोइन आए हैं। मोइन आते ही साथ वहां पर देखना है, पुल कर दिया गेंद को और इस बार गेंद चले गए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। जो आ रहा है वो सिक्सर से अपनी पारी की शुरुआत करते हुए, जिस तरह से साहिल ने की थी और अब मोइन ने ये एक बहुत ही बेहतरीन हिट लगा दिया है। इस ओवर की हम बात करें तो इस ओवर में भले ही 2 विकेट आई है लेकिन 22 रन भी खर्च किए है अता ने और टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है 51 पर। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बैटिंग साइड के पक्ष में ओवर रहा है, भले ही 2 विकेट्स गिरे हैं लेकिन 22 रन, काफी रन्स बल्लेबाजों ने बनाए हैं। अब 12 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता है, 50 का आंकड़ा पार किया है टाइगर्स ऑफ बोरीवली ने। जबरदस्त रन चेस, 3 ओवर में 51 पर 2 और अब बचे हुए 2 ओवर्स में 26 की जरूरत। तौसीफ अभी भी डटे हुए हैं, 9 गेंदों पर 20 पर बैटिंग कर रहे हैं और मोइन ने भी आते ही शुरुआत कर दी है। आज ग्रुप बी के मैचेस खेले जा रहे थे। ग्रुप बी में जो है कि उतना बड़ा टोटल नहीं बन रहा था, लेकिन जिस तरह से मैचेस हो रहे थे लास्ट गेंद तक मैचेस जा रहे थे और ये ग्रुप ए के मैचेस है और कल इसी तरह से खेल देखने को मिल रहा था। और जब ग्रुप ए की टीमें खेल रही है ना तो फिर हाईएस्ट टोटल भी बना, उसको चेस भी किया जा रहा है। सूर्यास्त का समय, मध्यम रोशनी इस समय मैदान में और क्या गजब का खेल देखने को मिल रहा है। यह है ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग सीजन 3। तौसीफ के पास स्ट्राइक, साकिब के हाथ में गेंद, उनका यह दूसरा ओवर है। नीचे रही है गेंद, ओहो, पैरों में उलझ कर रह गई थी, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर शफल कर चुके थे। अपील हुई लेग बिफोर के लिए लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। अच्छा फैसला अंपायर का, ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी गेंद। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन वहां पर गेंद भी रही थी और एम्पायर की भी तारीफ करनी होगी। हमारे जो एम्पायर है, एम्पायर शानू कुरैशी और शकील कोटी और गोकुल पाटिल सर, लेकिन जो कल हमारे 3 एम्पायर रहे थे वो हमारे शकील कोटी के बहुत ही करीबी दोस्त रहे हैं।
हमारे बीच ताहिर पटेल जी का आगमन हुआ है, आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है। कदमों का इस्तेमाल इस बार भी उछाल ज़्यादा नहीं था, कट करना चाहते थे लेकिन चूक गए। बहुत अच्छी लाइन पर रखते हुए गेंदों को साकिब। लगातार 2 डॉट बॉल्स, दबाव तौसीफ के ऊपर बनता हुआ। अब 10 गेंदों में 26 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए टाइगर्स ऑफ बोरीवली को। जी बिल्कुल, पहली 2 गेंदें वहां पर शाकिब शेख की बहुत ही बेहतरीन रही है, दोनों गेंदें डॉट रही है। तौसीफ जैसे बल्लेबाज को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोक कर रखा है उन्होंने। इस बार नाप तोल कर मारा है गेंद को, जमीन के सहारे से गेंद जाती हुई देखना, वहां पर थोड़ा सा फंबल हुआ है और उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज मोइन और तौसीफ ने इस बार सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है, 2 रन स्कोर में और जुड़ते हुए। चलिए फिलहाल गलती की गुंजाइश तो नहीं है मजहर भाई, लेकिन दबाव में इस तरह की गलतियां होती है फील्डर्स द्वारा। जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर 2 रन। स्ट्राइक एक बार फिर से तौसीफ के पास। हालांकि तौसीफ को बांध कर रखा है साकिब ने। बायत के बैटर के विरुद्ध गेंदबाजी करना काफी पसंद भी करते हैं। 9 गेंदों में चाहिए 24 रन। फिर से वहां पर एक और अच्छी गेंद, देखना है कि इस बार एक सिंगल रन। क्या बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है, जिस तरह से पहले 3 ओवर रहे और खास करके जो पिछला ओवर रहा था अता का 22 रन आए थे उस ओवर में, उस ओवर को देखते हुए ये बहुत ही बेहतरीन ओवर घटता हुआ शाकिब का। सिर्फ 3 रन खर्च किए अब तक उन्होंने 4 गेंदों में। रनों की रफ्तार अब थोड़ी सी धीमी होती हुई टाइगर्स ऑफ बोरीवली टीम की। उसका श्रेय देना होगा साकिब शेख को, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है। स्ट्राइक रोटेट हुई है, दाहिने के बल्लेबाज मोइन के पास है अब स्ट्राइक। 1 गेंद खेली है, छक्का जड़ा है उन्होंने। समीकरण 8 गेंदे और 23 रन। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव होता हुआ। जी बिल्कुल, 8 गेंदे और 23 रन चाहिए यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। 23 मोइन इस वक्त सामना करेंगे वहां पर। लो फुल टॉस इस बार गेंद रही थी, जमीन के सहारे से गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। देखना खिरजर रईस वहां पर मौजूद रहे थे जब तक गेंद को फील्ड करते, उसी बीच बल्लेबाजों ने इस बार एक सिंगल रन पूरा किया है। इस ओवर में सिंगल में ही रन आए हैं। देखिए पहला ओवर भी साकिब का अच्छा रहा था, हालांकि उसमें 2 चौके लगे थे लेकिन फिर भी 11 ही रन खर्च किए थे। लेकिन ये ओवर तो और भी बेहतरीन तरीके से किया है अभी तक उन्होंने। 7 गेंदे 22 रन, पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 4 रन खर्च किए हैं इस ओवर में साकिब ने। जी बिल्कुल, पिछला जो ओवर रहा था वो पावर प्ले का दूसरा ओवर रहा था, लेकिन यहाँ पर उनको पता है कि अब स्लॉग ओवर में वो गेंदबाजी के लिए आए, यहाँ पर और अच्छी गेंदबाजी उनको करनी होगी। फिर से वहां पर ऊपर की तरफ जरूर खेला है वहां पर तौसीफ ने इस गेंद को, लेकिन फिर से एक और सिंगल रन। गेंदबाजी जिस तरह से यहाँ पर अब तक हुई है शाकिब द्वारा, गेंदबाजी का जो पैनापन है वो बहुत ही बेहतरीन दिखाई दिया है। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, 4 ओवर की समाप्ति और स्कोर है अब 56। सिर्फ 4 रन खर्च की 5 रन खर्च किए अपने ओवर में शाकिब ने। अब लास्ट ओवर में जो रन चाहिए यहाँ से 21 रन चाहिए, 6 गेंदे और 21 रन। अभी भी काफी जान है इस मैच में। तौसीफ ने अंतिम गेंद पर दूसरा रन लेने से मना कर दिया मोइन को, तो स्ट्राइक उन्होंने अपने पास रखा है। शायद वो बल्ला भी बदलना चाहते हैं। 6 गेंदे 21 रन, यह है समीकरण इस मैच में। शाकिब के इस ओवर ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा तालुली इंडियंस का पल्ला भारी किया है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि 2 ओवर में 26 रन चाहिए थे। मैच बिल्कुल बराबरी का नजर आ रहा था। मैच का पेनल्टीमेट ओवर, यहाँ पर मैच का रुख थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आया है। बहुत ही अनुशासित गेंदबाजी साकिब की। हालांकि अजय सर, कल का दिन जिस तरह से रहा था, कल 2 मैचेस ऐसे रहे थे जहां पर एक मैच में 26 और एक मैच में 25 रन लास्ट ओवर में चेस किए गए थे, और कल भी ग्रुप ए के ही मैचेस खेले जा रहे थे। और आज हम देख रहे हैं कि जो ये लास्ट मुकाबला चल रहा है ये भी ग्रुप ए का ही मैच है। फिलहाल हम कंडीशंस को देखें तो बिल्कुल सूर्य तो पश्चिम की तरफ झुक गया है, हवा बिल्कुल शांत है। ऐसे में बॉलर्स का कद थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, लेकिन पावर है, पावर गेम है तौसीफ के पास। वो पावर गेम इस आखिरी ओवर में दिखाना पड़ेगा। वो किसी भी मैदान पर छक्के जड़ सकते हैं। पिछले ओवर में जरूर उनको शांत रखा गया है। हालांकि सेट बैटर है, 24 पर बैटिंग करते हुए। गेंदबाजी के लिए अमन को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद वहां पर अमन की, देखना है बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन फंस गए वहां पर तौसीफ। विकेट गिरता हुआ, विकेट के साथ शुरुआत की है अपनी ओवर की अमन ने। बेहतरीन शुरुआत अमान के लिए।
बैक ऑफ लेन गेंद थी, पूरी तरह से बैकफुट पर जा नहीं पाए और मिड विकेट को क्लियर करने का प्रयास किया, लेकिन एलिवेशन जो चाहते थे वो मिला नहीं। टाइमिंग भी कुछ खास नहीं थी, सीधे फील्डर को ढूंढ निकाला और संघर्षजनक पारी यहाँ पर तौसीफ की समाप्त होती हुई। शुरुआत बहुत अच्छी की थी उन्होंने, लेकिन आखिर के ओवर्स में जब बड़े शॉट्स की ज़रूरत थी तो वहाँ पर बड़े शॉट्स उनके बल्ले से निकले नहीं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें उनकी बल्लेबाजी की तो जिस तरह से उन्होंने पापा सूसे के साथ मिलकर एक अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दिलाई थी, लेकिन मिडल ओवर में उस तरह से वो बल्लेबाजी नहीं कर पाए और अब डेथ ओवर की पहली गेंद के ऊपर अपना विकेट उन्होंने गंवा दिया। नए बल्लेबाज अब आए हैं योगेश दोंदे, एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी। हालांकि इस मैच में गेंदबाजी नहीं की है योगेश दोंदे ने, लेकिन बल्लेबाजी में देखना कि क्या काम करते हैं। अमन हुक कर दिया है, देखना काफी दूर से खिलाड़ी आ रहे हैं लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को। गेंद इस बार चली गई है डीप फाइन लेग की दिशा में, वन बाउंस में सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। रन चाहिए, मैच में काफी रोमांच है। जी बिल्कुल, आज का ये मुकाबला, आज शाम का ये मुकाबला रंग भरता हुआ इस जीपीएल में। 4 गेंदे 17 रन, पिछली गेंद पर बाउंड्री लगाई है योगेश दोंदे ने। फिर से इस बार देखना है, बड़ा हिट लगाने की कोशिश रही थी वहां पर, काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए शाकिब, क्या बेहतरीन खिलाड़ी है ये शाकिब। पहले बल्लेबाजी, उसके बाद गेंदबाजी और इस बार एक कमाल का रनिंग कैच समाप्त करते हुए। जी हाँ, काफी इम्पैक्ट डालते हुए इस मैच में शाकिब शेख, बल्ले से भी कमाल किया, 3 लगातार छक्के लगाए थे, 6 गेंदों में नाबाद 25 रन और 2 बेहतरीन ओवर्स किए हैं। और अब ये शानदार रनिंग कैच, जहां देखो वहां शाकिब ही शाकिब नजर आते हुए इस मैच में। योगेश दोंदे की पारी समाप्त हुई, मैच हालांकि समाप्त नहीं हुआ है। 3 गेंदे और 17 रन, यह है समीकरण टाइगर्स ऑफ बोरीवली के सामने। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर शाकिब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिनके नाम से सभी वाकिब, वह है शाकिब। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। 3 गेंदे और 17 रन अब यहाँ से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 3-17। देखिए, कल के मैचेस की शुरुआत, पहला मुकाबला जो है सुबह के सत्र में मेहरिश फाइटर्स और इस मैच की हारने वाली टीम के बीच में रहेगा। 2 ओवर का मैच रहेगा, 2-2 ओवर का मैच। और उसके बाद इस मैच की विजेता टीम और कियांश 11 के बीच में दूसरा 2-2 ओवर का मैच रहेगा। शॉट ऑफ लेंथ हुक किया है, गेंद हवा में, लॉन्ग लेग पर, फील्डर गेंद के नीचे और बैट्समैन का काम तमाम। क्या बेहतरीन कैच वहां पर, नकी वहां पर मौजूद रहे थे, एक हाथ का कमाल उन्होंने दिखाया है। ये देखिए किस तरह से शॉट वहां पर लगाया था बल्लेबाज ने, शॉट ऑफ लेन गेंद रही थी, हुक कर दिया था, लेकिन नकी वहां पर मौजूद रहे थे। बहुत ही जबरदस्त ये कैच रहा है उनका। नकी के इस कैच ने जीत कर दी है पक्की। अब 2 गेंदों में चाहिए 17 रन, 2 गेंदों में 2 विकेट्स। इंपैक्ट प्लेयर बल्लेबाजी के लिए आते हुए मैदान में अब्दुल आए हैं। 2 गेंदों में 17 रन चाहिए। वैसे तो औपचारिकता शेष है, लेकिन हैट्रिक का मौका अमान के पास। 4 गेंदों में 3 विकेट चटका भी चुके हैं। हैट्रिक गेंद, यह भी हवा में है, क्या इस बार फील्डर पहुंच पाएंगे? जी नहीं, कोई अवसर नहीं है। मैक्सिमम 6 रन। ये सिक्सर आया अजय सर। अब एक गेंद बची हुई, 11 रन चाहिए। अगर उस गेंद के ऊपर नकी वो कैच नहीं पकड़ते और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती तो फिर ये मुकाबला और रंग लाता था। ये तो अगर मगर की बातें हैं, यदि वो बाउंड्री होती तो फिर इम्पैक्ट प्लेयर बल्लेबाजी के लिए नहीं आते। बहुत सी चीज़ें रहती है, लेकिन एक गेंद में 11 रन भी बन सकते हैं यदि कोई अतिरिक्त गेंद होती है, उस पर बाउंड्री वगैरह आती है तो।
गेंदबाज के हाथ में है सब कुछ। आखिरी गेंद, 11 रनों की जरूरत। अमन चले, राइट आर्म राउंड द विकेट। हाँ, बस यही तो करना था। लीगल गेंद, बीट किया बैटर को और इसके साथ ही तलवली इंडियंस ने इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम तलवली इंडियंस। दोनों भी टीमों को सुबह 8:30 बजे रिपोर्ट करना है। मेरिश फाइटर्स बनाम टाइगर्स ऑफ बोरीवली। मेरिश फाइटर्स और टाइगर्स ऑफ बोरीवली 8:30 बजे रिपोर्ट करना है। 8:45 बजे टॉस होगा और 9 बजे खेल की शुरुआत होगी। और दूसरा मुकाबला रहेगा कियांश 11 बनाम तलवली इंडियंस। ये दोनों भी मैचेस 2-2 ओवर्स के रहेंगे और उसके बाद सुपर 6 के मैचेस की शुरुआत की जाएगी। आइए, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी साकिब, आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स में आना है। बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन बॉक्स जिसको स्पॉन्सर किया है हैप्पी शॉप और लिटिल वेव्स मानगांव ने। प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए जनाब आसिफ शेख साहब और सोहेल शेख साहब, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपको आना है। आमिर पटेल और साथ में लतीफ़ रईस, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको भी आना है। बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस आज के इस आखिरी मैच में, ग्रुप ए के अंतिम मैच में साकिब शेख द्वारा। बल्ले से ज़बरदस्त योगदान, 6 गेंदों में नाबाद 25 रनों की पारी और उसके बाद 2 बेहतरीन ओवर्स डाले उन्होंने। खासतौर पर सेकंड लास्ट ओवर जो था जिसमें उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए जब विपक्षी टीम को दौर में 26 रन चाहिए थे। और अंतिम ओवर में एक शानदार रनिंग कैच भी लपका। ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग सीजन 3 दूसरा दिन यहाँ पर खेल समाप्त हुआ है। आखिरी मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। काफी सारे आकर्षक इनामात। साहिल शेख की ओर से 500 रुपयों का कैश प्राइज भी है। सबसे पहले केक पेस्ट्री और गिफ्ट हैम्पर हम दे रहे हैं अमीन पटेल के शुभ हाथों से। पिकअप शॉट खेलने के लिए काफ़ी मशहूर थे आमीन। उसके बाद लतीफ़ रईस के शुभ हाथों से हम देने जा रहे हैं पापा मुखरी द्वारा स्पॉन्सर की गई ये कैप। उसके बाद एक और गिफ्ट हैम्पर है, ट्रॉफी और कैश प्राइज देते हुए आसिफ शेख साहब। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सोहेल शेख साहब के शुभ हाथों से ये गिफ्ट हैम्पर हम दे रहे हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो साकिब शेख। ये थे आज के अंतिम मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी साकिब। तो दोस्तों, आज का खेल समाप्त हुआ और मिलते हैं अब कल सुबह 9 बजे जब खेल की शुरुआत होगी। कल का टूर्नामेंट का अंतिम दिन है, सुपर संडे, देखना मत भूलिएगा। ज़रूर पहुंचिएगा यहाँ पर पड़गा के टोलनाका ग्राउंड पर मैच को एंजॉय करने के लिए। तब तक आपका ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।